नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो सेशन की क्लास के अंदर। आज अपन कक्षा 9 के अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति, कल अपने इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो संख्या पद्धति से परिचय, संख्याएं कौन सी होती है, क्या होती है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, इनके बारे में पढ़ा था। आज इनके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत दे रखा है कि क्या शून्य एक परिमित संख्या है। क्या शून्य एक परिमित संख्या है? तो आपका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से आपको कल भी मैंने बताया था परिमेय संख्या क्या होती है। अगर नहीं देखा है कल वाला वीडियो तो देखिए, परिमेय संख्या वो होती है जिसे आप p बटे q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q है वो क्या होना चाहिए, pq है वो पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसने कल भी अपन देखा था शून्य कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसने ये पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर ये कहा है क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? शून्य को p बटे q के रूप में लिखने पर, शून्य को p बटे q के रूप में लिखने पर, तो शून्य को p बटे q के रूप में आप लिख सकते हो आराम से। p बटे q के रूप का मतलब ये हुआ, इसमें शून्य को p बटे q के रूप में, ये 0 है। अब 0 के हर में कुछ नहीं है तो मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। शून्य का p बटे q रूप है 0 बटे 1। क्या हो जाएगा? 0 बटे 1। फिर पूछा है जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ ये p और q पूर्णांक है क्या, तो आप लिखोगे जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है, अतः यहाँ शून्य और एक दोनों पूर्णांक है। ठीक है, फिर नीचे लिखोगे जहाँ q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब p और q पूर्णांक है तो 0 1 दोनों ही पूर्णांक है, ये शर्त मान्य है। फिर ये कह रहा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी q का मान 0 नहीं है। यहाँ पर q का मान कितना है? q बराबर 1 है। q का मान कितना है? 1 दे रखा है। तो क्वेश्चन ये था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ, एक परिमेय संख्या है। इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हो, तो p बटे q के रूप में लिख सकते हो। 0 थी, 0 बटे 1 लिख सकता हूँ। p q पूर्णांक है और यहाँ पर 0 1 दोनों पूर्णांक है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर q का मान कितना है? 1 है। क्वेश्चन है कि 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या होता है कि दो अपन को संख्या दे रखी होती है, उसके बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है, तो उसको ज्ञात करना होता है। कभी कभी 6 पूछा जाता है, 10 भी पूछ सकते हैं, 12 भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी, जितनी पूछे अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है इधर देखिए। पहले सबसे पहले ये ध्यान देना, पूछी कितनी गई, अपन को पूछी गई है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको यही करना है कि सबके साथ में 1 जोड़ देना है। जितनी ज्ञात करनी है, 6 ज्ञात करनी है तो 6 के साथ 1 करो। अगर अपन को 5 ज्ञात करनी है तो 5 प्लस 1 करो। 4 ज्ञात करनी है तो 4 प्लस 1 करो। जितनी ज्ञात करनी है उसके साथ क्या कर देना है, उतना ही ऐड कर देना है। और 6 और 1 कितने हो गए? 7। और ये 7 है, 7 को अपन को हर लेके चलना है। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, 7 ये हर के अंदर लिख लिया। अब यहाँ से देखो भाई, बदलाव तो कुछ भी नहीं करना, 3 के 3 रहने चाहिए। यहाँ पर मैं 7 में किस संख्या का भाग दूं कि 3 आ जाए। भाई 7 3 कितने होते हैं? 21। अगर मैं 7 का 21 में भाग दूं तो इसका बराबर उत्तर तो 3 ही आएगा। पहले 21 बटे 7 लिखूं, 3 लिखूं, दोनों बात बराबर है। ठीक है, फिर दूसरी संख्या में हर भी कितना लेना है? हर तो दोनों में 7 ही लेना है। अब यहाँ मैं 7 में किस संख्या का भाग दूं कि उत्तर 4 आ जाए। 700 के कितने होते हैं? 28। अब यहाँ पर अपन को 7 28 बटे 7 लिखो या 4 लिखो, बात दोनों
एक ही है। 21/7 और 28/7 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या मतलब वो संख्या होगी जो 3 और 4 के बीच में होगी। 21 के बाद कौन आया 22, तो 22/7, उसके बाद में 23/7, उसके बाद में 24/7, उसके बाद में 25/7, उसके बाद में 26/7, उसके बाद में 27/7। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और अपन को 6 पूछे थे, तो 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है वो P/Q के फॉर्मेट में दे रखा है। 3/5 और 4/5 के बीच में अपन को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो सिंपल सा तरीका है क्या करना कि 3/5 और एक संख्या दे रखी है 4/5। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं बता सकता क्योंकि 3/5 के बाद जस्ट 4/5 आते हैं, अपन नहीं बता सकते। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हर को थोड़ा सा बढ़ो, इन संख्या को थोड़ी सी क्या करनी है बड़ी करनी है। तो मैं क्या करूं, इसकी तरफ भी 2 से गुणा करूं, और अगर हर से 2 से गुणा करते हो तो अंश से भी किस से गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी कितने हो गए 6, 5 दूनी कितने हो गए 10, फिर 4 दूनी कितने हो गए 8 और 5 दूनी 10। फिर यहाँ से आप देखो 2 से गुणा किया तब 3 का गुणा 2 से किया 6 हो गए, 5 का गुणा 10, 4 का गुणा 2 से किया 8 हो गए, 5 का गुणा 10। इसके बीच में 6/10 और 8/10 के बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी 7/10। यहाँ पर केवल अपन को एक ही मिल रही है, जबकि अपन को पूछे कितनी गई है, पूछी 5 गई है। तो अपन को एक तरीका करना है, क्या करना है, यहाँ से ट्राई 2 से करोगे फिर 3 से करोगे तो वो समय लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 3/5 और 4/5 दे रखा है, इसके बीच की कितनी संख्या ज्ञात करनी है 5 संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है 5 संख्या। एक काम कीजिए आप इसको जोड़िए, ऊपर वाला अंश है ना इसको जोड़िए, 3 और 4 कितने हो गए 7 हो गए, अंश दे रखा है ये 3 और 4 इसको जोड़ना 7। कुल मिलाकर के शर्त ये है कि आपको गुणा किस संख्या से करो आपकी मर्जी, करना किससे है ये अंशों के योग से, मतलब 3 और 4 7 होते हैं, या तो 7 से करो या फिर 7 से जो भी ऊपर है उस संख्या से करो, गलत नहीं होगा। अगर 7 से गुणा करते हो तो भी सही आएगा, 8 से करोगे तो भी सही आएगा, 9 से करोगे तो भी सही आएगा, 10 से करोगे तो भी सही आएगा। लेकिन अगर 7 से कम करोगे तो संख्या कम मिलेगी, 5 नहीं मिलेगी। इसलिए अंशों को जोड़ो ताकि पता चल जाए। तो मैं यहाँ पर 7 से गुणा कर रहा हूँ, अगर हर से 7 से गुणा कर रहा हूँ तो अंश से भी किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 का गुणा 7 से किया 21, 5 का गुणा 7 से किया 35, 4 का गुणा 7 से किया 28 और 7 का गुणा 5 से किया 35। और समान है। अब 21 और 28 के बीच की संख्या इन दोनों के बीच की संख्या होगी। पहली संख्या 21/35 और 21/35 के बाद में फर्स्ट संख्या आएगी 22/35, 22 के बाद में 23/35, 23 के बाद में 24/35, 24 के बाद में 25/35, 25 के बाद में 26/35 और 26 के बाद में 27/35, 27 के बाद में 28/35 जो कि अपन को दे रखा है। अब ये 21/35 और 28/35 के बीच में इतनी सारी ये संख्या आएगी। अपन को तो 5 पूछी है तो केवल आप 5 संख्या लिख सकते हो। कितनी संख्या लिख सकते हो 5 संख्या, 1 2 3 4 और 5। तो ये भी सही है। अगर आप यहाँ से 7 से न करके 8 से करते गुणा तो भी सही आता, जो भी है तरीका सही होना चाहिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने कारणों की पुष्टि करनी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है। क्यों होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर जब पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से शुरू होती है, और प्राकृत संख्या की बात करें तो जो ये प्राकृत संख्या है ये 1 2 3 से शुरू होती है, इस प्रकार चलती है। तो यहाँ पर 1 2 3 देखो, ये 1 2 3 इसके अंदर समाहित है, पूर्ण के अंदर समाहित है। आप ये कह सकते हो पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या संग्रहित है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या है, सत्य है। सेकंड दे रखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या तो ये 0 1 2 3 है, और आप पूर्णांक की बात करें
-2 भी एक पूर्णांक है, -2 भी एक पूर्णांक है, -2 इसके अंदर सम्मिलित नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या के अंदर सम्मिलित नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। क्या लिखोगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर संग्रहित नहीं है, जैसे कि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है जबकि पूर्णांक है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 है, जबकि 1/2 भी एक परिमेय संख्या है। 1/2 एक क्या पूर्ण संख्या के अंदर आता है? नहीं आता है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह कथन असत्य है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 9.1.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे।